अनुराग जी, जब बांग्लादेश के अंदर सब चल रहा था, इन्हीं के नेता क्या बोल रहे थे, सलमान खुर्शीद हो चाहे जो भी नेता, अरे यहाँ पे बांग्लादेश जैसी स्थिति बना देंगे। श्रीलंका की जब चल रही तो श्रीलंका जैसी स्थिति, नेपाल जब चल रहा था नेपाल जैसी स्थिति बना दें। आप चुनी हुई सरकार से आप डिबेट और डिस्कोर्स करने के लिए पार्लियामेंट से भाग जाते हैं। आप बताइए ना कितने आपने डिबेट किया। राहुल गांधी के आंकड़ा देता हूं, पूरा सेशन में 80% एवरेज है। राहुल गांधी के प्रेजेंस जो है पूरा 2014 से, जब से 2014 छोड़ी, जब से एमपी बने, इनका शायद 40% भी नहीं होगा। ये डिफेंस की बातें करेंगे, डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी के लास्ट उसमें मेंबर थे, 0 बैठक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अभी एंटी पेपर लीक बिल का डिस्कशन हो, दोनों भाई बहन और मल्लिकार्जुन खड़गे, आप बता दीजिए कि कौन से इन्होंने क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिबेट उसमें क्या कि इसमें एडिट होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, अपग्रेडेशन होना चाहिए इस बिल में। आप केवल एनार्किज्म के माध्यम से, जनता एनार्किज्म। अश्विनी जी 20 सेकंड, उसके बाद अखिलेश भाई के पास जा रहा हूं। ओके अनिरुद्ध जी, फिर आ रहा हूं आपके पास। अश्विनी जी एक छोटी सी चीज कह रहा हूं मैं, जो देश के लिए थोड़ा सा ज्यादा बड़े पर्सपेक्टिव में समझना जरूरी है कि क्या मतलब, जैसा बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है, जैसा बयानों में दिख रहा है कि क्या सत्ता पर काबिज होना एकमात्र तरीका है या एकमात्र चाहत है कांग्रेस पार्टी की, उसके लिए देश जल जाए भले ही। 52% लोगों को, जनता को सड़कों पर उतारिएगा तो क्या होगा देश में अश्विनी मिश्रा जी? और किस बिना पर? सवाल तो यह है कि जातिगत जनगणना का तो अभी स्वरूप भी साफ पता नहीं चल पाया देश की जनता को, आप पहले सड़कों पर उतरने के लिए कह रहे हैं। सत्ता पर काबिज होने का सपना एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का सपना है, क्योंकि अनिरुद्ध प्रताप जी जिस हिसाब से अभी बात कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे राहुल गांधी जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी जो है विपक्ष में बैठे हुए हैं। इन्होंने राहुल गांधी की अटेंडेंस तो गिनवाई, बट मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं उनकी अटेंडेंस नहीं गिनवाई कि वो पार्लियामेंट में कितना आए हैं। उनकी अटेंडेंस आप देख लीजिएगा, राहुल गांधी से बहुत कम होगी। साहब अटेंडेंस से ज्यादा आज देश में एनआरकी फैलने के डर पर बात करना जरूरी है। मैं आ रहा हूं अनिरुद्ध जी, आ रहा हूं। हाँ अनुराग भाई ऐसे सत्ता पर काबिज होंगे, भीड़ तंत्र को इस्तेमाल करके काबिज होंगे सत्ता पर आप नहीं। आप हाँ। अगर सरकारें जनता के विषय पर चर्चा संसद में नहीं करेंगी, जनता के विषय का अमल नहीं करेंगी, तो जनता के पास क्या ऑप्शन बचता है? रोड पे आना, सड़क पे आना, जो कि जनता अपने अधिकारों के लिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास ऑप्शन बचता है उनको उकसाना। नहीं, इसको उकसाना क्यों बोलते हैं आप? क्या महात्मा गांधी को किसी ने उकसाया था क्या? सुजाता जी मुझे अगर 20 सेकंड में बताएं, मैं अखिलेश जी के पास जा रहा हूं। सुजाता जी 20 सेकंड में अगर आप बताएं, ये राहुल गांधी की भाषा उकसाने वाली है कि नहीं मैम? बिल्कुल है। राहुल गांधी तो कब से कह रहे हैं कि भारत में नेपाल जैसा होना चाहिए। जनजी को भी अगर आप उनके संबोधनों को देखें तो वो हमेशा से कहते हैं कि सड़कों पे आ जाएगा। योगेंद्र यादव खुद कह चुके हैं, आपको सबको पता है कि योगेंद्र यादव कौन है और राहुल गांधी कितने करीबी है। लेकिन यहाँ पे मैं ओबीसी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ अनुराग। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप शुरू से देख लीजिए, चाहे काका कालकर की जो रिपोर्ट थी जिसको नेहरू जी ने रिजेक्ट कर दिया, चाहे राजीव गांधी ने जिस तरह का 1990 में भाषण दिया पीपी सिंह की सरकार में जब 27% का रिजर्वेशन लागू हो रहा था, या फिर जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसको 10 साल कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाले रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ओबीसी की राजनीति, उनको लगा नहीं था कि ये राजनीतिक इतना इसका फायदा होगा। लेकिन जैसे ही अब लग रहा है कि ओबीसी एक बड़ा चंक बन रहा, हर जगह हेल्पफुल है और बड़ा वोटर चंक है, और साथ ही साथ जनगणना में भी निकल के आया कि एक बड़ी डेमोग्राफी है, तो राहुल गांधी तो मतलब सुजाता जी आप ये कह रही है कि एक सेकंड मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं, बस आप ही को बोलना है, मैं आप ही को बोलना है, मैं ये कह रहा हूं तो क्या ये वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने के लिए ओबीसी का नाम ले रहे हैं राहुल गांधी बार-बार? बस ये समझना। बिल्कुल अल्लाह, क्योंकि ये जो है सिर्फ बीजेपी का वोट बैंक नहीं छीन रहे हैं, ये असल में क्षेत्रीय पार्टियों का वोट बैंक छीन रहे हैं, क्योंकि जो उनकी अलायंस पार्टनर्स आरजेडी, ये सारे जो है, जो एमवाई है, ये किसका वोट है? ओबीसी किसका वोट है? ओबीसी तो अखिलेश यादव का वोट है, ओबीसी तेजस्वी यादव का वोट है। और इसीलिए दो कोइंसिडेंस देखिए, राजनीति में कोइंसिडेंस नहीं होते। राहुल गांधी ने अपनी रैली अनाउंस की, उसमें से ओबीसी के बारे में बोला, और वहां पे तेजस्वी यादव सड़क पे आ गए पटना में, क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस है, वो कालनेमी है, वो खुद के लोगों को निगल जाती है। और अगर ओबीसी का वोट कांग्रेस पे जाएगा, सबसे पहले रीजनल पार्टीज का वोट खिसकेगा, और ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको हिपोक्रेसी दिखाती है, हिपोक्रेसी प्रोमैक्स है। कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री है, चारों में से कोई ओबीसी नहीं है। कर्नाटका में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, किसका रिजर्वेशन काट के दिया? ओबीसी का रिजर्वेशन काट के दिया। तो ये जो है ना कि मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा तू, लेकिन देश की जनता है वो कितना भी कहले सड़क पे आ जाए, मुझे लगता है देश की जनता मैं थोड़ा सा एक मिरर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जाऊंगा अखिलेश भाई के पास बस, लेकिन एक मिरर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ओबीसी आयोग का गठन बीजेपी की सरकार में हुआ। शैक्षणिक संस्थानों में जो 27% आरक्षण था वो बीजेपी ने कॉन्क्रीट तरीके से लागू किया, और जो एमबीबीएस की सीट में कुछ रिसर्च कर रहा था, तो जो पहले 2014 से पहले 14,000 सीट हुआ करती थी एमबीबीएस की, वो बीजेपी के आने के बाद ओबीसी छात्रों के लिए बढ़कर पूरे देश में 32,000 हो गए। ये जो बीजेपी ने काम किया, मैं वो जस्ट बता रहा हूं।
लेकिन कांग्रेस के समय में और अब के समय में बड़ा अंतर है इस चीज को लेकर, क्योंकि कैबिनेट में भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, तकरीबन 37%। कुछ आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी की सरकार में रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में 37% का है ओबीसी का। तो यही जब कांग्रेस से सवाल होता है तो फिर आप जानते हैं अश्विनी जी क्या कहते हैं। खैर, लेकिन अखिलेश जी बड़ी अच्छी बात कही सुजाता जी ने कि ओबीसी पर अपना पूरा प्रभुत्व दिखाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी सब कुछ कर रही है, इस तरह से सड़कों पर उतरने की बात कही जा रही है। और वो फिर नुकसान तो आपके लिए ना, मतलब आने वाले समय में सबसे बड़ा इलेक्शन देश में यूपी का है, और एमवाय समीकरण में वाई कौन से वर्ग में आता है ये हम सब जानते हैं। तो ये दरअसल राहुल गांधी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग जी, जो बात है यहाँ पे ओबीसी को लेके भारतीय जनता पार्टी की हो रही है जी, 69,000 उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के ओबीसी का हक मारे भाजपा बैठी है। न्यायपालिका के दखल के बाद भी आप उन्हें उनका हक नहीं दे रहे। इतनी हितैषी है बीजेपी पिछड़ी जातियों की। मैं कांग्रेस के बारे में भी बोलता हूं कि अगर कांग्रेस ने जाति जनगणना के डेटा सार्वजनिक कर दिए होते तो आज शायद स्थिति दूसरी होती। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा कहते हैं। और तीसरी बात है अनुराग जी, आंदोलन करना भारत के लोकतंत्र में तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम आंदोलन करेंगे अगर सरकार की नीतियों से हम असहमत हैं। और दूसरी बात, संसद ना चलने की जितना आरोप हम अपोजिशन पे लगाते हैं, क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं सर, अनुराग जी, आप बगल में संसद भवन परिसर में आके प्रधानमंत्री भी बैठे हैं, माननीय गृह मंत्री भी बैठे हैं, और सदन ऐसे ही चल रही, कोई मतलब नहीं है। क्या यही रवैया देश के प्रति चलेगा? और जब इस देश के नौजवानों ने आंदोलन किया, आज अमेरिका की ट्रेड डील के साथ साइन करके आप पिछड़ी जातियों का कमर तोड़े दे रहे। जो किसान जातियां सब पिछड़ी जातियां हैं। अभी 16 अगस्त से हरियाणा से एक किसान यात्रा होनी थी ट्रेड डील के खिलाफ, आप लोगों को बंद कर दिया। किसानों के खिलाफ जो रवैया इस देश में इस सरकार का है, गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उन्हें आप बंद करते जा रहे हो, आरक्षण उन्हें देते नहीं, लेटरल एंट्री के थ्रू ये आप अखिलेश जी बिल्कुल आप बीजेपी की जो कमियों को बता रहे हैं, जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। और इस पर अनिरुद्ध जी जवाब दें, सुजाता जी चाहे वो जवाब दें, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। बट दो चीजें मैं पूछना चाह रहा हूं। एक तो ये कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, मतलब जिसकी जितनी दावेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब ये जो आप लोग जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है मैं इसको सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूं। हाँ, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, एग्जैक्टली यही है। तो अखिलेश जी मेरा सवाल सुनिए ना, आप समझ गए ना, भावनाओं को समझिए। ठीक है, तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं अखिलेश जी कि तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया तो ओबीसी को आज तक कांग्रेस पार्टी से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती आई। 2014 से पहले ये ओबीसी तो पूरा कांग्रेस का ही वोट बैंक था ना देश में। तो मैं ये क्लियरिटी चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी अपने चश्मे से बताए कि हाँ भाई, कांग्रेस भी नाकाम थी ओबीसी के मुद्दे पर। बिल्कुल जी, पिछड़ी जो जाति जनगणना का जो ना करके कांग्रेस ने जो गलती की है, कांग्रेस उसकी सजा भोग रही है। कांग्रेस अगर चाहती तो 2013-14 में जाति जनगणना करा के इस देश को आंकड़ा देती। तो आज और इस हिसाब से अखिलेश जी नहीं, अश्विनी जी वेट, इस हिसाब से अखिलेश जी आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी से यह सवाल होना चाहिए कि भाई जब आपका मौका था तब तो आप मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे, और मंडल कमीशन पे क्यों बात कर रहे हैं?